हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बायो मैथ्स क्लासेस। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसके अंडर बेटा आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है नीड फॉर मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट में बेटा हमारे पास क्या है, देखो एंशियंट टाइम में हमारे पास कोई एक्यूरेट सिस्टम नहीं था मेजरमेंट के लिए। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते थे, हम उसके लिए यूज़ करते थे हैंड स्पैन, फुट स्पैन, है ना, लेंथ मेज़र करने के लिए, टाइम मेज़र करने के लिए धूप देखते थे हम, सन शेडो, ठीक है। तो सनलाइट की शेडो के अकॉर्डिंग हम टाइम का अप्रॉक्सीमेशन लगाते थे। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि सपोज करो आपने लेंथ मेज़र करनी है, ठीक है। तो लेंथ किसकी मेज़र करनी है, आपने टेबल की। तो जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी किया उसमें लेंथ ने, कैसे एक पर्सन ने लेंथ मेज़र की 5 हैंड स्पैन आ गई, किसी और ने मेज़र की 7 हैंड स्पैन आ गई, किसी बच्चे ने मेज़र किया 10 हैंड स्पैन आ गई। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी होती रही, ठीक है। तो हमें फील हुआ कि कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें एक्यूरेसी हो, चाहे एक छोटा बच्चा मेज़र करे, चाहे कोई भी मेज़र करे, वो जो मेज़रमेंट है उसका रिजल्ट हमेशा सेम होना चाहिए। तो हमें उस टाइम फील हुआ कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए मेज़रमेंट के लिए। तो ये तो हो गया हमारा नीड फॉर मेज़रमेंट। फिर बेटा हमारे पास आता है यूनिट्स फॉर मेज़रमेंट। देखो सबसे पहले लॉज ऑफ फिज़िक्स क्या होते हैं बेटा, फिज़िक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सब को, जो उन सब के रिजल्ट होते हैं उनको लॉज की फॉर्म में बाइंड किया जाता है, उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो आपने जैसे कुछ भी मेज़र किया तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिकल एंटिटी होगी, मेजरेबल एंटिटी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ ना कुछ यूनिट यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे आपने लेंथ मेज़र की, सपोज करो 10 आ गई मेजरेबल एंटिटी, तो 10 मीटर, लेंथ के लिए मीटर यूज़ किया। या फिर 5 आई मेजरेबल एंटिटी तो 5 मीटर। मास मेज़र करे तो आप लिखोगे 5 किलोग्राम, केजी, ठीक है। ये केजी, मीटर, सेकेंड्स, ये सब क्या है, दीज आर यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, ठीक है, जो कि मेजरेबल एंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स। इसी तरह जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह दो, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो, उसका यूनिट होता है टेस्ला, जो कि आप 12th में आगे इलेक्ट्रॉन चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है लाइट की इंटेंसिटी, उसका यूनिट होता है कैंडेला। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, अ क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स के लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग आप जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सको उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो भी यूनिट यूज करते हो आप, उसको आप बोलते हो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, अ यूनिट यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारा है बेटा फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर हमारे पास उनको हम बोल देते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या बोलेंगे कि एक एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर any other physical quantity to express it, that is also known as basic physical quantity. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए। जैसे मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ, तो लेंथ को आप एक्सप्रेस करने के लिए कुछ और तो क्वांटिटी यूज़ नहीं ना करोगे, तो ये एक आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे कि प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स आपने पढ़े हुए हैं। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो नेचर ने हमें दिए, और सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बने, ठीक है। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोई दूसरी क्वांटिटीज नहीं चाहिए होती। ठीक है, हमारे पास बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसमें फर्स्ट है लेंथ, फिर मास, फिर है हमारे पास टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है और आप इसको मोल बोलते हो। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी यूनिट्स यूज करोगे उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ के लिए हमारे पास आता है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। और ये उनके सिंबल्स हैं। मीटर को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे, किलोग्राम को kg से, सेकंड को s से, एम्पियर को कैपिटल A से। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं बेटा, जो भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर होते हैं वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी यूनिट्स किसी भी साइंटिस्ट के नेम के आफ्टर नहीं होते उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है, इसलिए इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली केल्विन टेम्परेचर के लिए जो यूनिट यूज होता है ये भी साइंटिस्ट के नेम पे है, इसको भी आप कैपिटल K से रिप्रेजेंट करोगे। फिर आ गया मोल। मोल जब आप पूरा नेम लिखोगे मोल MOLE, बट इसका यूनिट और उसका सिंबल क्या होता है MOL। कैंडेला इसका यूनिट होता है CD। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं नेक्स्ट जो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द combination of two or more fundamental quantities or can be expressed in terms of basic physical quantities, they are called derived physical quantities। वो सारी physical quantities जिनको आप दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से ड्राइव करते हो, उन सब को आप क्या बोलते हो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। या फिर आप कह सकते हो कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करना आप करते हो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में, उनको भी आप क्या बोलते हो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल आ जाती है बेटा जैसे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, या कह लो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से आपने वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया। ऐसे ही एक्सेलरेशन a दैट इज इक्वल्स टू L अपॉन टी स्क्वायर, t इंटू टी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। और एक टाइम आपने ऑलरेडी लिखा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी की जगह लेंथ अपॉन टाइम लिखा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। अगेन लेंथ एंड टाइम बोथ आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दी हुई है फोर्स की। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इटसेल्फ इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, यही हमने लिखा ना L अपॉन टी स्क्वायर। तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू लेंथ अपॉन टी स्क्वायर। तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन क्या आ गया, फोर्स। तो ये इस टाइप की सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो जैसे एरिया। एरिया क्या होता है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस मीन्स L स्क्वायर। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी L का ही कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, अब है क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, वो दोनों ही क्या होती हैं हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ ही हैं।
नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम पढ़ेंगे कि पहले क्या सिस्टम यूज होता था यूनिट्स के लिए। तो देखो बेटा, हर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स यूज होते थे। जैसे किसी कंट्री में यूज होता था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर लेंथ, ग्राम स्टैंड्स फॉर मास, सेकेंड स्टैंड्स फॉर टाइम। कुछ कंट्रीज में यूज होता था एफपीएस, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड सेकेंड स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर लेंथ किलोग्राम मास, सेकेंड टाइम के लिए। ठीक है, फिर इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स यूज होते थे, तो हमें ऐसा यूनिट चाहिए था जो हर कंट्री में यूज हो। ठीक है, तो वो बेसिकली सीजीएस और एमकेएस के क्लोजली रिलेटेड यूनिट है हमारा जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब देखो बेटा, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, बिसाइड्स द अबव मेंशन्ड 7 यूनिट्स देयर आर 2 सप्लीमेंट्री बेसिक बेस यूनिट्स। ये होते हैं रेडियन, रेडियन यूज होता है फॉर एंगल, एंड स्टीरेडियन, स्टीरेडियन यूज होता है फॉर सॉलिड एंगल। एंगल बेटा सर्कल का होता है, सॉलिड एंगल स्फीयर का एंगल। ठीक है, रेडियन क्या होता है? सबसे पहले रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। 1 radian is an angle subtended at the center of circle by an arc of length equal to the radius of circle। देखो ना, यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल जो मैंने साइड में दिया हुआ है, इसमें ये लेंथ ऑफ आर्क शो की गई है, रेडियस ऑफ सर्कल शो किया गया है। 1 रेडियन मैंने इधर लिखा भी हुआ है, थीटा दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। लेंथ ऑफ आर्क एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेडियस को। तो 1 रेडियन का मतलब जब लेंथ 1 यूनिट हो, लेंथ ऑफ आर्क, और 1 रेडियस 1 यूनिट हो। ठीक है, अब स्टीरेडियन क्या होता है बेटा? ये यूनिट है सॉलिड एंगल का। 1 स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर दिया हुआ मैंने सेकंड फिगर में, स्फीयर के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसको हम बोलेंगे स्टीरेडियन। ठीक है बेटा, तो स्टीरेडियन में हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ये क्या दिया हुआ है, देखो ये येलो वाले पार्ट में मैंने एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया किसके इक्वल है? स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल है। तो स्टीरेडियन किसके इक्वल आएगा? 1 स्टीरेडियन is the angle subtended at the center of sphere by its surface whose area is equal to the surface of radius of whose area is equals to square of the radius of the sphere। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि जो 1 स्टीरेडियन है वो एंगल होता है जो एरिया ऑफ सरफेस सबटेंड करता है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और वो एरिया किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब बेटा देखो, ऐसा यूनिट हमने डेवलप करना था, उसके लिए ना पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार किए गए कि ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स किस टाइप का होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो बेटा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होना चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि जो भी ऐसा यूनिट हो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिले उसको। ठीक है, फिर इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मेजर करनी लेंथ एक कॉपी के पेज की और हम स्केल यूज कर रहे हैं किलोमीटर का, तो स्केल बड़ा हो जाएगा। और अगर हम सपोज करो रोड की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहे हैं, तो उसका साइज जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए। फिर ऐसे यूनिट्स आर कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होना चाहिए। किलोग्राम लिख दिया मींस एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगा वो मास। मीटर मींस वो सिर्फ लेंथ के लिए यूज हो रहा है। सेकंड मींस वो टाइम के लिए यूज हो रहा है। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक ही यूनिट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे जो यूनिट है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजर करने के लिए हमें स्केल ही नहीं मिल रहा। ठीक है, इकोनॉमिकली होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा।
टाइम का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी थे जो ध्यान में रखे गए। इसके बाद बेटा फिर जो हमारा यूनिट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जब डेवलप हो गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, तो उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है बेटा, उसके स्टैंडर्ड जो स्केल्स एंड वेट्स हैं वो रखे गए हैं फ्रांस पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, ठीक है। तो फ्रांस में पेरिस में वो रखे गए हैं। तो और नेशनली हमारे इंडिया में वो दिल्ली में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ ऐसा यूनिट सिस्टम, वो क्या एडवांटेजेस थे जो हमने इसी सिस्टम को क्यों सिलेक्ट किया। एक तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, ये रैशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है, और इसमें कोहेरेंट यूनिट ऑफ सिस्टम है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज हो रहा है। ये मैट्रिक सिस्टम है, मींस जैसे आपने मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर, टाइम के लिए सेकंड। तो इसमें क्या है, जो लेंथ है मीटर यूज किया, इसको इससे बड़े और इसके छोटे दोनों टाइप के यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे किलोग्राम को बड़े और छोटे दोनों टाइप के यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये मैट्रिक सिस्टम है, मींस 10⁻⁴ सम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये साइड पे मैंने इसके लिए टेबल दिया हुआ है, देखो। जैसे मैंने डेका में कन्वर्ट करना है, डेका मीटर, डेका ग्राम, डेका जो भी आप यूनिट यूज करो उसके लिए डेका यूज करो, सपोज करो, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किलो में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर, किलोग्राम, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। मेगा में कन्वर्ट करना है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। गीगा में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे। टेरा में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई करोगे। पेटा में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻15 से मल्टीप्लाई करोगे। एक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻18 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करोगे। अब आपने सपोज करो इसको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻1 से डिवाइड 10⁻1 से डिवाइड करेंगे। कब, जब हमने डेसी में कन्वर्ट करना है। सेंटी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, सॉरी। मिली में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3 से डिवाइड करेंगे। माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करेंगे। नैनो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻9 से डिवाइड करेंगे। पिको में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻−12 से डिवाइड करेंगे। फेमटो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻−15 से 10⁻15 से डिवाइड करेंगे, -15 लिखा है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एटो में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻18 से डिवाइड करेंगे। मींस जब आपने एक यूनिट को उससे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻ सम पावर से आप क्या करोगे, डिवाइड, और एक यूनिट को उससे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻ सम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 10 स्टैंड्स फॉर मैट्रिक, तो ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये क्लोजली रिलेटेड है सीजीएस एंड एमकेएस के। एमकेएस की ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है। एम स्टैंड्स फॉर मास के लिए मीटर, सॉरी, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए। सीजीएस जो ऐसा सिस्टम है ना, उसी का स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। जैसे हम लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर, तो सीजीएस में सेंटीमीटर यूज हो रहा है, उसका स्मॉलर यूनिट। हम मास के लिए यूज करें किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम यूज हो रहा है, उसका स्मॉलर यूनिट। टाइम के लिए सेम यूनिट यूज होगा बेटा, सेकेंड, ठीक है। इसी तरह बेटा यूजेस जो है, इसमें ये डेसिमल सिस्टम है, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये ज़्यादा फ्रेंडली यूज होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही था। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।